Hey everyone, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं LLM इन मैरीटाइम लॉ, वो भी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम हो सकता है वो इस वीडियो के थ्रू इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, और जो लोग भी जानते हैं उनको थोड़ा सा और डिटेल पता चल जाएगी यहाँ के एक्सपोजर के बारे में LLM में। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही साथ LLM करवाने वाला है ये मैरीटाइम लॉ में, तो उसका क्या प्रोसीजर है, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपका एग्जाम कैसे होगा, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप एंड तक वीडियो जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले RRU के बारे में जानने से। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आपकी एक नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशन है। ये पायनियरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके तहत ये आपका एक इंस्टीट्यूट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशन, एंड ये नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम इसे। इसका मेन कैंपस आपका गुजरात में है, गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में है, एंड इसके रेस्ट ऑफ द कैंपसेस आप देख सकते हैं लखनऊ में, पुडुचेरी में, पासीघाट जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, एंड शिवामोगा जो कि आपका कर्नाटक में है। ठीक है। सो अब मैरीटाइम लॉ देखा जाए तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कई स्कूल्स में डिवाइडेड है, मतलब कि जैसे क्रिमिनल लॉस का देख रहे हैं तो वो अलग स्कूल देखता है, मैरीटाइम का हो गया तो वो अलग स्कूल देख रहा है। तो डिफरेंट तरह की फील्ड्स में यहाँ पर आपकी पढ़ाई कराई जाती है, बी इट LLB, बी इट LLM और बी इट PhD। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी स्टडीज के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो आपका स्कूल है दैट इज स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी स्टडीज, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं SICMSS। इसका मेन एम क्या है, ये एक्सप्लोर करता है और एसेस करता है ट्रैजेक्टरी ऑफ लॉ को, पॉलिसी एंड गवर्नेंस सिस्टम्स को, जो कि स्ट्रैटेजिक स्पेस को अफेक्ट करता है नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे। SICMSS जो है वो अपने रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस की मदद से आपको एक एक्सीलेंट एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ ये एम करता है आपको सपोर्ट करने की नेशनल एजेंसीज के थ्रू इन इंश्योरिंग कि आपको नेशनल कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके। एजेंसीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स, SICMSS ये प्रेजेंटली ऑफर कर रहा है रेगुलर कोर्सेज आपका गांधीनगर गुजरात बेस्ड हेडक्वार्टर से। ठीक है, जो रेगुलर कोर्सेज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आपका गांधीनगर गुजरात से ही पॉसिबल अभी हो पा रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपका LLM इन मैरीटाइम लॉ जो कि 1 साल का आपका प्रोग्राम है। सेकेंड आपका LLM प्रोफेशनल मैरीटाइम लॉ, वो भी 1 साल का प्रोग्राम है, लेकिन वो प्रोफेशनल है, दैट मीन्स वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। आप इस वाले जो फर्स्ट वाले हम बात कर रहे हैं मैरीटाइम की, ये आपका कोई भी स्टूडेंट जो परसू करना चाहता है LLM मैरीटाइम लॉ में वो इसमें एनरोल कर सकता है। लेकिन दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो जो प्रोफेशनल वाला प्रोग्राम है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप ब्रोशर में रेफर कर सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं कि मैरीटाइम लॉ में करियर क्यों परस्यू करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परस्यूइंग द करियर इन मैरीटाइम लॉ। तो सबसे पहले तो देखिए, आप इंडिया की मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही है 95% ऑफ द कंट्रीज को, इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है वहां पे बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो उसके बारे में आपको समझ में आएगा। देन जो भी शिप रजिस्ट्रेशन एंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स होते हैं, आपको पता है ये बाउंड्रीज को लेके काफी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं शिप्स के। ठीक है, शिप रजिस्ट्रेशन के डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया का एम क्या है, इंडिया फ्लैगशिप फ्लीट को प्रमोट करना। नेक्स्ट, आप पोर्ट लॉ के एक्सपर्ट बन सकते हैं अमंग्स इंडियाज बूमिंग पोर्ट्स विटनेसिंग डबल डिजिट ग्रोथ। तो जहां जहां पे पोर्ट्स आपकी डबल डिजिट ग्रोथ फेस कर रही हैं वहां पर आप एक पोर्ट लॉ के एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगेन आपको डीप इंसाइट्स मिलेगी, आपको ज्यादा डीप में नॉलेज मिलेगी इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी लॉस की। क्यों? क्योंकि मैरीटाइम जो इंडस्ट्री है वो ग्रैपल कर रही है विद राइजिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। इनसिक्योरिटी का इशू यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है।
नेक्स्ट आप मरीन इंश्योरेंस में डेल्व कर सकते हैं। मरीन इंश्योरेंस के बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज मिलेगी। देन आप मैरीटाइम लेबर लॉज के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट आप मास्टर कर सकते हो क्रूज शिप लिटिगेशन में, क्योंकि क्रूज का जो टूरिज्म सेक्टर है वो कहीं ना कहीं आपकी 35% ग्रोथ ईयर की अचीव करता है। एंड देन लास्ट आप अपना कोर्स जो है एलीट कोहॉर्ट ऑफ मैरीटाइम लीगल एक्सपर्ट्स, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक मैरीटाइम की फील्ड में एक लीगल एक्सपर्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे। एंड सिंस आपको समझ में ही आ रहा होगा कि मैरीटाइम जो है बहुत सारे लोग इसमें नहीं करते हैं अपना लॉ परस्यू, एलएलएम नहीं करते हैं, तो दिस इज समथिंग अ डिफरेंट फील्ड जिसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अर्लियर नेवी वगैरह के कभी एग्जाम दिए हों, तो उनका इंटरेस्ट ऑब्वियसली यहाँ पर होता है। तो इन दैट केस भी अगर आपका ऐसा कभी एम रहा तो आप यहाँ पे अपना एलएलएम इसमें कर सकते हो और भीड़ यहाँ पे आपको कम मिलेगी। तो डेफिनेटली आपका इसमें करियर बनाना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको ये पर्टिकुलर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से ही क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो हम ब्रांड की बात करते हैं। ब्रांड एक्सीलेंस है, ठीक है, ये इंडिया का प्रीमियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो आपका डिस्टिंग्विश कर रहा है विद द प्रेस्टिजियस स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कैसे अलग हो रहा है, ये आउटस्टैंड कैसे कर रहा है खुद को, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, सो देयरफॉर ये अपने को भीड़ से अलग करता है। सेकेंड अगर हम बात करें, देन यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी। यू विल गेट द डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स जिनको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है मैरीटाइम इंडस्ट्री में एंड मैरीटाइम लॉ में। फर्दर बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड करिकुलम मिलेगा, विच मीन्स कि यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे जो मैरीटाइम लॉ के सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। एडमायरल्टी लॉ, ये सारे वर्ड्स आपने जरूर समवेयर आपने इंटरनेशनल लॉ में पढ़े होंगे, तो आप फेमिलियर होंगे इन टर्म से। तो मैरीटाइम लॉ की जो इंट्रिकेसीज हैं, एडमायरलिटी लॉ है, मैरीटाइम सिक्योरिटी लॉज है, मरीन इंश्योरेंस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इंटर्नशिप्स के थ्रू, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, एंड आपको रियल वर्ल्ड की केस स्टडीज भी करवाई जाएंगे। तो यहाँ पे काफी कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंडस्ट्री कनेक्शंस, हाउ, तो यहाँ पे आप मीनिंगफुल कनेक्शंस टेक आउट कर सकते हो, टॉप प्रोफेशनल्स के साथ यू कैन कनेक्ट, आप लॉ फर्म्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज इंक्लूडेड है यहाँ पे, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। तो जब एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं समय समय पर, पार्टनरशिप्स होती है, उस दौरान पे आप इन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली आपके फ्यूचर में हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट आता है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है जिसके थ्रू आप अपनी एकेडमिक जर्नी को बहुत ईज आउट कर पाएंगे और मैरीटाइम लॉ में आप मास्टर्स कर पाएंगे। तो कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। अगर आप फी स्ट्रक्चर को लेके अगर आप परेशान हैं कि कैसे अफोर्ड करेंगे क्या नहीं, तो यू कैन ऑल्सो गेट एन स्कॉलरशिप हियर। फर्दर डिस्कस करते हैं अब एग्जाम के बारे में कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू एलएलएम इन मैरीटाइम लॉज फ्रॉम आरआरयू। ठीक है, तो अगर आप मैरीटाइम लॉ में एलएलएम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, विच मीन्स एब्सोल्युटली आपके पास एलएलबी होना चाहिए। मिनिमम 55% आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, एंड इफ यू बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी तो आपके 50% कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो मैरीटाइम लॉ में एलएलएम 1 साल का है एंड 80,000 पर ईयर है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि फीस कम है, बट मैं ये भी कहूंगी कि फीस बहुत ज्यादा नहीं है। व्हाई? बिकॉज अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से आज की डेट में क्या है कि एलएलएम मैक्सिमम स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन बी मान के चलते हों या फिर उनको एकेडमिक्स में जाना है, तो कहीं ना कहीं एक सेफेस्ट ऑप्शन रहता है एलएलएम करना। देयरफॉर एलएलबी के बाद आसानी से अब एलएलएम मास्टर्स हर कोई करना चाहता है, एंड क्योंकि एलएलएम सीट का इनटेक हर यूनिवर्सिटी में बहुत कम होता है, सो देयरफॉर आप देखते होंगे कि 1 साल का एलएलएम है, 2 साल का है, ठीक है, मास्टर्स ही तो इसके बाद जॉब कहाँ लगनी है, ये तो अपने आप ही करना पड़ेगा। तो ये सोच के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एनरोल कर लेते हैं। तो प्राइवेट में भी आपकी जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो समवॉट 80,000 से 1 लाख तक आपका फ्लक्चुएट करता है। सो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो तो व्हाई डोंट यू चूज आरआरयू।
ठीक है, आपको भी पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है एंड अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ से करके भी आप खुद को भी स्टैंड आउट करोगे पहली बात तो, एंड फीस आपको प्राइवेट में दोगे और जनरल कोर्सेज करोगे जो हर कोई करता है, तो उससे बेटर है कि यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट मिल रहा है, उस पैसे में आप कुछ डिफरेंट करके निकल सकते हो। एंड 10,000 आपको कॉशन मनी मिलेगी विच इज रिफंडेबल, तो इसके बारे में तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने कहा स्कॉलरशिप भी है, तो अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है हर एक स्कूल, ईच स्कूल लिखा है ना। तो जैसे अभी हम मैरी टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो स्कूल है आपका ये अलग स्कॉलरशिप देता है, क्रिमिनल लॉ का अलग करता है। मैं वीडियो उस पर भी बनाऊंगी क्रिमिनल लॉस को लेके भी, आज हम मैरी टाइम वाले पे बात कर रहे हैं। तो हर एक स्कूल अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करता है, तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के जो डायरेक्टिव्स हैं उस पर्टिकुलर स्कूल के जाके चेक कर सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यस, हॉस्टल की फैसिलिटीज अवेलेबल है और बहुत अच्छी अमेनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो अगर आप कहीं दूर से हैं, दूसरे स्टेट से हैं और आपको लगता है कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे होगा, तो उसकी भी चिंता की बात नहीं है, आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी। अब आते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा। तो एडमिशन जो है वो RRU कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा, जिसको हम RCET कहते हैं पीजी लॉ के लिए, जो आपका संडे को 14 जुलाई को रहेगा। ठीक है, 14 जुलाई 2024 संडे वाले दिन ये आपका पेपर होगा। ये आपका पेपर 2 आवर्स का होगा, जिसमें आपके 100 MCQs होंगे एंड बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100 MCQs होंगे, 2 घंटे का पेपर है। 3 सेक्शंस में आपका डिवाइडेड होगा, 25, 25 एंड 50। तो जो 25 इनिशियल होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, वेरी सिंपल है ना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल स्टडीज पर होंगे। ठीक है, एंड 50 जो होंगे वो आपके लॉ से होंगे। लॉ में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से डोमेन कवर होंगे, तो दैट विल बी जूरिस्प्रूडेंस, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑल टाइम इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लॉ एब्सोल्युटली इस एग्जाम में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिल्कुल होगा, क्रिमिनल लॉज एंड जस्टिस, नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एब्सोल्युटली एंड साइबर लॉज, एक्सेट्रा लिख दिया है। एक्सेट्रा लिख दिया है कि अगर इधर उधर से थोड़ा पूछ लेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने अपने सिलेबस में तो मेंशन नहीं किया था। तो आप मान के चल सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा इधर उधर के और सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, बट मैं कहती हूँ कि अगर आप इतने ही कर लोगे, क्योंकि सिर्फ लॉ नहीं पूछ रहे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ रहे हैं, 25 क्वेश्चन उससे रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल स्टडीज है। अभी मैं ब्रोशर पे जब आऊंगी तो मैं आपको और डिटेल में सिलेबस के बारे में बता दूंगी। ठीक है, एक बार आप आइडिया यहाँ पे ले लो। एंड 50 क्वेश्चन आपके इन सब्जेक्ट से होने वाले हैं, तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं पहली बात तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बहुत आराम से यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को तैयार करके जाओगे, तो इनका सही सही मार्क कर लोगे। और जिनको आपने नहीं किया है, इन केस अगर कोई और सब्जेक्ट से आ गया क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे अपना गेस वर्क चला सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंट्रेंस टेस्ट आपका ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में होगा, विच मीन्स कि आप जो हैं एग्जाम ये कहीं से भी दे सकते हैं, किसी भी लोकेशन से दे सकते हैं, मतलब आप अपने घर से आराम से बैठ के दे सकते हो अपना लैपटॉप यूज करके। ठीक है, जो कि स्टेबल एक इंटरनेट से कनेक्ट हो। शर्त ये होती है कि ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड है। ठीक है, तो प्रॉक्टर्ड मोड में क्या होता है कि आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है, ऐसा नहीं है कि आप चीटिंग वीटिंग करके कर लोगे। ऑब्वियस सी बात है, वो घर से आपको करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी छूट है आपको। ठीक है, तो वो आपके ऊपर नजर रखी जाती है, अगर कोई भी डिस्टर्बिंग एक्टिविटी उनको नजर आती है तो वो AI के थ्रू डिटेक्ट हो जाती है एंड आपका पेपर बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, आप परस्यू नहीं कर पाओगे, फर्दर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया एडमिशन क्राइटेरिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि टाइमलाइन क्या है, तो PG रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो है वो 7 जुलाई है। अभी बहुत टाइम है, लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आप थोड़ा सा भी मन बना रहे हो और अगर आपको LLM करना ही करना है, तो ये फॉर्म भर के एक बार ट्राई कर लो, एक बार भर के देखो। ठीक है, 7 जुलाई लास्ट डेट है। एग्जाम डेट मैंने बता दी, 7 दिन बाद उसके 14 जुलाई को है। रिजल्ट आपका 4 दिन बाद आ जाएगा, 18 जुलाई। देख रहे हो कितना फटाफट काम हो रहा है। एंड काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 22 जुलाई से। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम क्लैट PG दिया था और जो अभी 5th लिस्ट तक वेट कर रहे हैं, ठीक है, 5th लिस्ट तक वेट कर रहे थे और उन मतलब 5th लिस्ट तक तो खैर हो ही चुका, वेट कर चुके हैं।
अगर अभी भी उनको वेकेंट राउंड का वो वेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमको और कोई अच्छा कॉलेज बेटर मिल सकता है, तो अगर वो उसके लिए बैठे हुए हैं तो वो यहाँ पर एक बार को RRU का भी पेपर भर सकते हैं। ये पेपर भी भर के देख लो, ठीक है। अगर आपको NLU अच्छा नहीं मिला, आप वहां से जहां से नहीं करना चाहते हो, मान लो ऐसा मिल जाता है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, आप RRU से भी कर सकते हो। एंड एब्सोल्युटली मैं उनकी बात करूंगी जो लोग इंटरनेशनल लॉ में करना चाहते थे, इंटरेस्टेड थे, स्पेसिफिकली अगर मैरीटाइम में सोच रहे थे, तो वो तो डेफिनेटली ये फॉर्म भर दें, ठीक है। तो ये तो हो गई इन शॉर्ट सारी डिटेल्स। अब एक बार हम फटाफट से ब्रोशर की तरफ देखेंगे। तो स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी स्टडीज, ये है आपका ब्रोशर एडमिशन 2024-25 के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं LLM की डिटेल्स पे। तो PG प्रोग्राम आप देखो, ये सिर्फ मैरीटाइम का है। स्कूल, हर स्कूल का अलग अलग ब्रोशर है, तो मैं जब क्रिमिनल लॉज की बात करूंगी तो मैं वहां पे उस ब्रोशर की बात करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 1 ईयर का LLM इन कोस्टल मैरीटाइम सिक्योरिटी लॉ गवर्नेंस, मैरीटाइम लॉ में अलग, एंड देन पोर्ट एंड शिप सिक्योरिटी ये अलग है, ठीक है। प्रोफेशनल का अलग है। तो आपके मतलब का ये पूरा हो गया। अच्छा, अगर कोई ऐसा भी है जो PG डिप्लोमा में इंटरेस्टेड है तो वो भी कर सकता है, एंड PhD भी तो है ही यहाँ पे। फर्दर स्पेशलाइजेशंस मैंने आपको बता दिए। सीट्स कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 सीट्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सीट इनटेक बहुत कम होता है LLM में, तो यहाँ पे भी 30 सीट्स हैं। और रिजर्वेशन आपका SC ST OBC WS PWD विमेन स्पोर्ट्स डिफेंस कोटा इनको मिलेगा। तो अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, फी स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, एडमिशन क्राइटेरिया हमने देख लिया है। फर्दर अगर हम बात करें, टेंटेटिव लाइन भी हमने देख ली है। हाँ, हम कहने वाले थे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है ना, तो एक बार इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहला कहा कि पहला सेक्शन जो आपका लैंग्वेज और लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा, तो उसमें जो 25 क्वेश्चन होंगे, आप देखो क्वेश्चन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस पर होगा, मतलब पैसेज ही आने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही आएंगे, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स देखो, वो लिटरेरी हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, फैक्चुअल हो सकता है, ठीक है। वोकैबुलरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, अदर टॉपिक्स, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम, ये सब भी हो सकता है। मतलब लैंग्वेज का पोर्शन भी थोड़ा सा पूछा जाएगा एंड थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन में लिटरेरी बेस्ड चीजें हो सकती हैं, नैरेटिव हो सकती है, एंड फैक्चुअल भी, कि टू द फैक्ट आपको चीजें वहां पे मिल गई और आपने आंसर कर दिया। वोकैब वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, वर्बल एबिलिटी हो सकती है, पार्ट्स को रीअरेंज करना है, करेक्ट वर्ड को चूज करना है, सिनोनिम एंटोनिम्स मार्क करने हैं। तो ये तो आप अगर प्रीवियस में कभी भी आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो डेफिनेटली आपने इसको फेस किया होगा, बस वही है ये, ठीक है। सेकेंड सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सब्जेक्ट पर होगा स्पेसिफिक, जैसे 50 क्वेश्चंस इसमें होंगे, जूरिस, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस, नेशनल सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज, ठीक है। तो इतना करके जरूर जाना है। देन सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछेंगे, यानी थोड़ा बहुत मैथ्स वाली चीज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग होगी, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल एबिलिटी होगी। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की मैथ्स कमजोर होती है, किसी को रीजनिंग नहीं आती है, किसी का जीके कमजोर होता है, तो मैं यही कहूंगी थोड़ा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बेसिक रहेगा, मैथ्स वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टफ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लॉ का एग्जाम है, और लेकिन कोशिश रहे कि थोड़ा थोड़ा आप हर चीज को जरूर देखें। क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्योंकि नहीं है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का है। तो मेक श्योर कि आपको इन सब के बारे में नॉलेज रहे, ठीक है। बाकी मैंने बात कर ली, मैंने आपको बाकी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, सो डन, ठीक है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आपका RRU। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन RRU के बारे में जितना भी मैं आपको बता सकती थी मैंने आपको बता दिया। अगेन आई विल रिपीट, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि एम कर रहे हो कि मुझे एट एनी कॉस्ट LLM इस ईयर करना है, LLM में एडमिशन लेना है, तो एक बार ये फॉर्म भी आप जरूर फिल कर दो, ठीक है। ऑल्सो अगर आप क्लैट PG का एग्जाम देने वाले हैं 2025 का,
तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो इस टाइम पे रन कर रहा है लॉ एलिवेट 2.0 बैच फॉर क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स है। अगर आपकी प्रिपरेशन खुद नहीं हो पा रही है तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। 220 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे आपको, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आप कोड यूज करना ना भूलें MSync10 अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच में एनरोल करने के लिए, एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। डेली लाइव क्लासेस हम करवाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कराते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, डेली केस एनालिसिस होता है। तो मेक श्योर कि आप प्लस प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर करें अगर आप सोच रहे हैं अपने एलएलएम के लिए। अगर आप कोर्स में एनरोल करना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो आप पैक ऑफ 25 परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस 2249। इसमें 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, डिटेल टेस्ट एनालिसिस होगा हर एक टेस्ट का। कोड यूज करना मत भूलिएगा MSync10 डिस्काउंट के लिए, एंड दिस इज अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफर, तो मेक श्योर कि आप बहुत जल्दी एनरोल कर लें। अगर आप फ्री क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ये क्लासेस मैं ट्यूसडे टू फ्राइडे या ट्यूसडे टू थर्सडे अप्रोक्सीमेटली ऐसे कुछ लेती हूँ, ठीक है। आप एक बार चेक कर सकते हो, शेड्यूल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है और 11:30 से 12:30 अराउंड के बीच में ही ये क्लासेस होती हैं। इसकी नोटिफिकेशन मैं दे देती हूँ टेलीग्राम पे, तो उसकी कोई परेशानी नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा क्लास के बारे में। लेकिन फ्री क्लासेस हैं, आपको उसके लिए कोई भी प्राइस पे नहीं करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार जरूर चेक करें वहाँ पे जाके, टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी YT क्लास की एंड स्पेशल क्लासेस की। यहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ बिफोर द यूट्यूब लाइव सेशन एंड ऑल्सो द स्पेशल क्लास की कब हमारी क्लास होने वाली है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपका जानने में कोई भी फ्रेंड ऐसा है जो मैरीटाइम लॉ में LLM करना चाहता है, उसको फटाफट से शेयर कर दो। अगर उसको इंटरनेशनल लॉ में भी इंटरेस्ट है तो भी आप शेयर कर सकते हो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपकमिंग सेशंस में आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।